बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी जो गुर्दे की पथरियाँ बनती हैं उनकी कौन कौन सी अक़साम हैं। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ऑल की नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, गुर्दे की जो पथरी है उसकी कई अक़साम हैं और इनमें हर एक की मुख्तलिफ़ वजूहात और अक़साम हैं। उनमें से जो किडनी स्टोन है, अगर उनकी जो अहम टाइप्स हैं, जो अहम अक़साम हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा बनती है, वो है कैल्शियम स्टोन। इसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन भी कहते हैं और आमतौर पर ये 80% जो है वो स्टोन ये बनने के चांसेस होते हैं और ज़्यादातर ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन है यही पाई जाती है। और अगर इसकी देखा जाए कि ये क्यों बनती है, तो दोस्तों, जब यूरिन में कैल्शियम और जो ऑक्सलेट हैं उनकी जो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन है और ये बनती है। और उसके अलावा जब हम अपने फूड्स में ज़्यादा कैल्शियम ले रहे होते हैं, ऑक्सलेट ले रहे होते हैं, साल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ऐसे फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, लाइक हम पालक ज़्यादा खाते हैं, मूंगफली ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा आलू ज़्यादा खाते हैं, चिप्स ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट ज़्यादा लेते हैं, तो ये तमाम जो है अगर हम फूड्स में हद से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड वन टाइप इज़ यूरिक एसिड स्टोन। और दोस्तों, नाम से जिस तरह ज़ाहिर है कि यूरिक एसिड स्टोन, जब यूरिक एसिड की जो वैल्यूज़ है वो नॉर्मल वैल्यूज से बढ़ जाए और बॉडी में जब यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है ये स्टोन बनता है। और मोस्ट प्रोबेबली जिनको गुर्दे की बीमारी रहती है और उसके अलावा गाउट्स उनको हुआ हो, उसके अलावा पानी कम पीता हो, तो फिर ये जो यूरिक एसिड स्टोन है ये बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो थर्ड इसकी टाइप है किडनी स्टोन की, वो है सिस्टाइन स्टोन। दोस्तों, ये जो स्टोन है ये बहुत ज़्यादा नहीं बनते, इनकी बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इनके अगर पीछे हिडन काजेज देखा जाए तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से ये बनता है और जिसको हम सिस्टिनोरिया भी कहते हैं। और ये ज़्यादा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें बनने के चांसेस होते हैं, बट रेयर केसेस आते होते हैं जो ऐसे केसेस कुछ सामने आए तो, क्योंकि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होने की वजह से ये सिस्टाइन स्टोन है ये बनते हैं। और ये जो सिस्टाइन है ये गुर्दों में जो इसकी मूवमेंट होती है उसको मुतासर करता है और जिसकी वजह से ये सिस्टाइन बनने के चांसेस होते हैं, बट बहुत रेयर ही इसके चांसेस होते हैं। और अगले स्टोन की जो टाइप्स है वो है सेट्रोवाइट स्टोन। दोस्तों, ये जो सेट्रोवाइट स्टोन जो होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेडीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। और स्पेशल ऐसी लेडीज़ में जिनको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होती है, UTI की वो शिकार होती हैं, उनमें ये ज़्यादातर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये साइज़ में बड़े होते हैं और जो पेशाब की जो रुकावट है, यूरिन की रुकावट का ऑब्स्ट्रक्शन का जो वो बायस बन सकते हैं। दोस्तों, जो इसकी अगली स्टोन की कास है वो है कैल्शियम फास्फेट स्टोन। और दोस्तों, ये भी बहुत जो है कम बनते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बनते। गुर्दे की बीमारी लंबे अरसे से रह रही हो, मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो फिर ये जो कैल्शियम फास्फेट स्टोन है ये बनते हैं। दोस्तों, इन तमाम स्टोन से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, फूड्स में ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जिनमें कैल्शियम ज़्यादा ना हो, ऑक्सलेट ज़्यादा ना हो, वाक एहतमाम किया जाए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। और ये तमाम चीज़ें अगर इन पे हम जो है वो खुसूसन तवज्जो देंगे तो फिर स्टोन बनने के चांसेस बहुत
कम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।